एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन में ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट में यूनिट नंबर 4 रीअरेंजमेंट आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें रीअरेंजमेंट क्या होता है। द इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस इन विच एनी ग्रुप और एटम माइग्रेट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन टू फॉर्म प्रोडक्ट इज नोन एज रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये क्या है? रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट नहीं है, ये क्या है? रीअरेंजमेंट। यानी ऐसे इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस जिसमें कोई ग्रुप या एटम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे माइग्रेट होता है और प्रोडक्ट का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब बात करें, जैसे ये अपने पास में क्या है, ZAB दिखा रखा है, मैंने डिनोट करके दिखा रखा है इसको। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, जो माइग्रेटरी ग्रुप है या माइग्रेटिंग ग्रुप तो क्या है? Z। ठीक है, और जहाँ से माइग्रेट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? माइग्रेशन ओरिजिन। ठीक है, उत्पत्ति। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? माइग्रेशन ओरिजिन। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करता हूँ बी क्या है? माइग्रेशन टर्मिनस। ठीक है, माइग्रेशन टर्मिनस। तो यहाँ से क्या होगा? वन टू शिफ्ट की बात करते हैं अपन। तो वन टू शिफ्ट होगी तो Z कहाँ से चला जाएगा? B पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? रीअरेंजमेंट प्रोसेस। ठीक है, अब बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ रीअरेंजमेंट की, तो रीअरेंजमेंट दो प्रकार का होता है। एक तो होगा हेट्रोलाइटिक रीअरेंजमेंट और एक होता है होमोलाइटिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, हेट्रोलाइटिक रीअरेंजमेंट में अपन दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो होगा न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट और एक होगा इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, या फिर न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट को बोलेंगे कैटाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, यदि कोई ग्रुप अपने साथ में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, मतलब माइनस के रूप में माइग्रेट हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ठीक, उसे क्या बोलेंगे? एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। यदि कोई ग्रुप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है कैटायन के रूप में, एक एटम से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे माइग्रेट हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? कैटाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं अपन। इसके बाद में देखो न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट में सबसे पहले आता है कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन। ठीक है, मतलब कार्बन से कार्बन पे माइग्रेट होना। उसमें फर्स्ट है पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट, डेमजानोव रीअरेंजमेंट। ठीक है, और एक है अनडाइस्टर्ड सिंथेसिस। ठीक है, और एक है वैगनर मीरवाइन सिंथेसिस। तो कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन में ये अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करते हैं अपन। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करें तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है? देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है कि जो माइग्रेट करने वाला ग्रुप है उसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है? ठीक है, देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज द रिलेटिव एबिलिटी ऑफ ए माइग्रेटरी ग्रुप टू माइग्रेट इन ए रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, इट इज नेचर ऑफ द ग्रुप टू माइग्रेट एंड दिस इज वेरी। ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैन बी अफेक्टेड बाय लिविंग ग्रुप। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो लिविंग ग्रुप द्वारा क्या होता है? अफेक्टेड होता है। ठीक, सबसे पहले रीअरेंजमेंट अपन डिस्कस करेंगे पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। देखो इसमें क्या होता है, द सिंथेसिस ऑफ पिनेकोलोन, जिसको बोलते हैं कीटोन, फ्रॉम पिनेकोल 1,2-diol in acidic medium by rearrangement
इट इज़ नोन एज पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। देखो बिल्कुल इजी और सिंपल है। ऐसा रीअरेंजमेंट जिसमें 1,2 डायोल किस में कन्वर्ट हो, कीटोन में कन्वर्ट हो, किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, वो क्या कहलाता है, पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट में हो क्या रहा है। देखो सिंपल है, देखो एसिडिक मीडियम में इसे बोलेंगे 1,2 डाइयोल। देखो एक पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, 1,2 डाइयोल। ठीक है, एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो रहा है, कीटोन में। देखो ये एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कीटोन। इसको क्या बोलेंगे, पिनाकोलोन। इसको क्या बोलेंगे, पिनेकोल, 1,2 डाइयोल। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूं जर्नल फीचर ऑफ दिस रीअरेंजमेंट। जर्नल फीचर ऑफ दिस रीअरेंजमेंट में क्या है, इन दिस फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा, प्रोटोनेट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप H+ द्वारा प्रोटेनेट होगा, प्रोटीनीकरण होगा पहले। ठीक है, सेकंड स्टेप ध्यान रखना, विच रिजल्ट द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल गिव द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। इसका मतलब क्या हुआ, एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेशन होने के बाद में H2O मॉलिक्यूल का लॉस होगा, या तो निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल, और क्या बनेगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, देन आफ्टर दिस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट अंडरगोज ए 1,2 शिफ्ट टू गिव मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अब देखो इसमें क्या होगा, 1,2 शिफ्ट द्वारा क्या बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म में क्या हुआ है, सबसे पहले H+ कहाँ देंगे, H+ कहाँ देंगे भाई, H+ यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, तो प्रोटोनेट हो गया, प्रोटोनेट होने के बाद में OH2+ बन गया यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, लॉस ऑफ H2O। उसके बाद में क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, शिफ्ट होगा ये। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, इस शिफ्ट होगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट, इस कार्बन पे चला जाएगा, कार्बोकैटायन पे। इसे क्या बोलेंगे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये बॉन्ड इधर आएगा, H+ बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। 1,2 डाइयोल से क्या बन गया, क्या बन गया, कीटोन का निर्माण हो गया। तो सबसे पहले आप क्या ध्यान रखना है, एसिडिक मीडियम में सबसे पहले प्रोटोनेट करवाएंगे, उसके बाद में लॉस ऑफ H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, उसके बाद में 1,2 मिथाइल शिफ्ट करनी है। ठीक है, मिथाइल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा भाई, क्या हो रहा है, इसके बाद में क्या होगा, ये बनेगा, इसके बाद में क्या बन जाएगा, कीटोन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या बन गया, कीटोन। नेक्स्ट अब अपन डिस्कस करें तो क्या है भाई, दिस इज ए एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट बिकॉज माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेट एज एनाइन फ्रॉम कार्बन टू कार्बन। जो मैथिल ग्रुप जो माइग्रेट हुआ है, वो देख मैं आपको बताता हूँ, जो मैथिल ग्रुप जो माइग्रेट हुआ है किसके रूप में जा रहा है, नेगेटिव के रूप में, नेगेटिव के रूप में, एनाइन के रूप में जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, अब यदि एसिमेट्रिकल 1,2 डाइयोल हो, ये तो किसकी बात थी, सिमेट्रिकल डाइयोल। ठीक है, यानी कि सिमेट्रिकल डाइयोल ही तो था भाई, ये सिमेट्रिक डाइयोल है, मतलब सेम है बिल्कुल। ठीक है, OH भी सेम है, मैथिल ग्रुप भी सेम है, तो ये तो हो गया। अब बात करें अपन एसिमेट्रिकल डाइयोल। ठीक है, इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल डाइयोल, तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन शुड बी फॉर्म। यदि सिमेट्रिकल डाइयोल नहीं है तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का निर्माण होना चाहिए। 2 डिग्री है तो 3 डिग्री बन रहा है तो आप बढ़ाओगे। ठीक है, इसके बाद में
माइग्रेशन ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप इज टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ये क्या आएगा? एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड। ये क्या आएगा? एप्टीट्यूड। जो माइग्रेट होने वाला ग्रुप है उसको देखो, इसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको याद करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले तो आती है हाइड्रोजन की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में यदि एरिल समूह, ठीक है, यदि एरिल समूह के ऊपर यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है फिर उसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आएगी। जैसे कि मैं बोलूँ ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? पीएच जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? OCH3 जुड़ा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसकी माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेटरी यानी कि माइग्रेट होएगा, वो जल्दी होगा, ठीक है। इसके बाद में सेकंड क्या है? सेकंड यदि सिंपल कोई फेनिल समूह जुड़ा हुआ है फिर उसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आएगी, और फिर उसके बाद में आएगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की क्या आएगी? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आएगी। उसके बाद में 3 डिग्री एल्किल और साइक्लोहेक्सिल और 2 डिग्री एल्किल, फिर उसके बाद में 1 डिग्री एल्किल की क्या आएगी? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आएगी, ठीक है। ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको याद करनी है, यानी कि माइग्रेशन होने वाला ग्रुप, ठीक है। तो देखो अब ये एग्जाम्पल करके बताओ आप, ये एग्जाम्पल देखो। अब देखो इसमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा? यदि प्रोटोनेट करूँ तो H+ यहाँ दूँ, तो H+ यहाँ दूंगा तो क्या बनेगा? फेनिल, यहाँ पर 2 फेनिल जुड़ा हुआ है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है, तो ये बनेगा मोर स्टेबल या ये बनेगा? कौन बनेगा मोर स्टेबल? ये बनेगा कार्बोकैटायन। तो यहाँ से H2O बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और मैथिल ग्रुप क्या हो जाएगा? माइग्रेट हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट बनेगा। तो आप साथ साथ इनके नोट्स बनाने हैं आपको। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। सबसे पहले प्रोटोनेट करवाना है आपको, फिर लॉस ऑफ हाइड्रो। अब प्रोटोनेट उस कार्बन को कराना है जहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, यहाँ पर बनेगा या यहाँ पर बनेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर बनेगा मोर स्टेबल, कहाँ बनेगा? यहाँ पर, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, ठीक है। इसके बाद में डिस्कस करें अपने, ये एग्जाम्पल की बात करते हैं, बहुत शानदार एग्जाम्पल है, इसको समझना। ये आपके पास रिएक्टेंट है। सबसे पहले आप क्या करवाओगे? बिल्कुल सेम है, सेम, ठीक। अब देखो एसिडिक मीडियम में यहाँ से प्रोटोनेट करवाओगे, ठीक, और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? H2 बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा। अब उसके बाद में फेनिल को करवाऊँ या फिर इसको माइग्रेट करवाऊँ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और फेनिल भी जुड़ा हुआ है, तो किसको माइग्रेट करवाओगे? माइग्रेट कौन ग्रुप होगा? अरे भाई जहाँ नेगेटिव होगा ज़्यादा वो माइग्रेट होगा पहले, ठीक है, तो ये माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ठीक है। अरे भाई ये माइग्रेट हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? कैटायन बनेगा, फिर उसके बाद में यहाँ से H के दे दो इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। ये एग्जाम्पल देखो, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अब देखो इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड CH3 की ज़्यादा है या हाइड्रोजन की ज़्यादा है? सबसे पहले तो एसिडिक मीडियम में आप प्रोटोनेट करवाओगे, कोई से भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रोटोनेट करवा सकते हो आप, कोई से भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रोटोनेट करवा सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में क्या बनेगा? ये कीटोन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। क्या बना है अपने पास में? कीटोन का निर्माण। देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्रोजन की ज़्यादा होगी, प्रोटोनेट करवाओगे और हाइड्रोजन कहाँ माइग्रेट कर जाएगा? यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? कार्बोनिल ग्रुप। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे आप प्रोडक्ट बना सकते हो, बिल्कुल ईजी है और सिंपल है। ठीक है। इसके बाद में आप ये एग्जाम्पल लो। देखो इस एग्जाम्पल में क्या होगा? बिल्कुल इजी है ये एग्जाम्पल। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, तो प्रोटोनेट करवाओगे यहाँ पे, कॉपी में करके देखना एग्जाम्पल। इसके बाद में यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा OH2+, ठीक है।
अब देखो इसमें 5 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी आराम से। अब देखो यहाँ से ये माइग्रेट होगा तो यहाँ से ये यहाँ पर अटैक करेगा ये बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर अटैक करेगा तो रिंग 5 मेंबर से किस में हो जाएगी, 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। देखो कैसे होगा, ये रिंग बनेगी आपकी, ठीक है। ये क्या है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर और यहाँ पर पीएच आ जाएगा और यहाँ पर पीएच आ जाएगा। इसके बाद में ये है ना 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो OH तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, है कार्बोनिल कंपाउंड में, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और 2 पीएच हैं, ये पीएच ये रहे, ठीक है। और 5 से किस में कन्वर्ट हो गई, 6 मेंबर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो इसको, बिल्कुल इजी एग्जाम्पल है। नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब इस एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं, इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन का मतलब रिंग का खुलना। अब देखो H2SO4 एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में H+ देंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। H+ देंगे तो क्या बनेगा, OH2 बन गया यहाँ पे, OH2 बन गया, ठीक है। इसके बाद में OH2 यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। OH2 बाहर निकल गया, इसके बाद में यहाँ पर इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हो सकती है, 4 मेंबर स्टेबल नहीं है, 5 मेंबर में कन्वर्ट होगी, 5 मेंबर में कन्वर्ट होगी तो ये यहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो किस में कन्वर्ट, ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड में, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से H+ के इलेक्ट्रॉन दे देंगे, कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन 4 में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 5 में, और ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोटोनेशन करवाना है, उसके बाद में लॉस ऑफ H2O मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद में यदि रिंग रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट आप करवाओ, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है तो रिंग एक्सपेंशन करवाते हैं अपन, ठीक है। और क्या बनता है, ये प्रोडक्ट का निर्माण होता है, ठीक है। ऐसे अपन एग्जाम्पल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या होगा, ये देखो इस एग्जाम्पल की बात करें अपन, इस एग्जाम्पल में सबसे पहले सिमेट्रिकल डाइऑल, ठीक है। एसिडिक मीडियम में यहाँ अटैक करवा लेते हैं अपन, यहाँ अटैक करवाया अपन ने, ठीक है। यहाँ पर अटैक करवाएंगे तो क्या होगा, H2O+ बनेगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, सही। फिर इससे करवा लें, ठीक है। इसके बाद में क्या बनेगा, कार्बोकैटायन का निर्माण हो जाएगा, कार्बोकैटायन का निर्माण होगा तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब रिंग का सिकुड़ना, ठीक है। रिंग सिकुड़ेगी तो क्या होगा भाई, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। देखो इस एग्जाम्पल को इधर देखते हैं, आगे देखो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। देखो सबसे पहले एसिडिक मीडियम में इधर से करवा लो, कोई सा भी करवा लो आप, इधर से करवा लो चाहे इधर से करवा लो, दोनों सेम, ठीक है। H+ का अटैक करवाए तो OH2 बन गया, OH2 बन गया तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। H2O बाहर निकलने के बाद में क्या होगा, H2O बाहर निकलने के बाद में क्या होगा, क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या बनेगा, 5 मेंबर्ड रिंग, और ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें देखो ये स्टेप आपको नहीं समझ में आया तो क्या होता है, देखो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना है आपका, ये OH और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव, जब इसके लोन पर इलेक्ट्रॉन दोगे H+ बाहर, -H+ बाहर निकल जाएगा जब कार्बोनिल बनता है, ठीक है। तो आपने क्या डिस्कस किया है भाई, बिल्कुल ईजी है, पिनेकोलोन रिएरेंजमेंट आपने क्या किया है, डिस्कस किया है आज, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पिनेकोल रिएरेंजमेंट की बात करूँ तो 5 नंबर का पूछा जाता है। अभी इसकी अगली क्लास में स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे पिनेकोलोन की। तो सबसे पहले बात करें पिनेकोलोन रिएरेंजमेंट, ये ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले
एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी सबसे पहले, ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, फिर लॉस ऑफ वाटर होगा, ठीक है, फिर उसके बाद में कोई ग्रुप माइग्रेट करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद में ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, H+ बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, कीटोन का निर्माण हो जाएगा। इस बेसिस पे अपन ने सारे एग्जाम्पल किए हैं, ठीक है। उसके बाद में ये एग्जाम्पल कि यदि ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको याद रखनी, कौन पहले माइग्रेट करेगा, हाइड्रोजन करेगा, टर्सरी ग्रुप करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रखोगे तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में ये एग्जाम्पल देखा, ठीक है, इसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, पीएच मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा तो लॉस ऑफ यहाँ पर होगा, फिर उसके बाद में मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपन ने कौन सा एग्जाम्पल देखा, यहाँ पर फेनिल भी माइग्रेट हो सकता था, ये भी हो सकता था, परंतु ये ज़्यादा इसकी प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा, क्योंकि फेनिल पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कारण ये माइग्रेट पहले होगा और ये प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में H2SO4 देखो यहाँ पर क्या होगा, सिमेट्रिकल डाईऑल है, सबसे पहले यहाँ पर होगा, यहाँ करवा दो तो यहाँ पर करवा दो एसिडिक मीडियम का अटैक, ठीक है। अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसकी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की, तो क्या होगा, माइग्रेट, हाइड्रोजन होगा माइग्रेट, देखो ये हो गया माइग्रेट और कीटोन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है। आप मैकेनिज्म करके देखना, नहीं आए तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो आप मेरे से, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें भी क्या हुआ, रिंग एक्सपेंशन हुआ है, 4 मेंबर रिंग थी, किसमें कन्वर्ट हो गई, 5 मेंबर रिंग में, और इसमें क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। लास्ट वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और ये प्रोडक्ट बनेगा। तो आप इसको उतार सकते हो आराम से, नोट्स बनाओ, पूरा कंप्लीट है, और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अगला जो स्टीरियो केमिस्ट्री और पिनेकोल और रिएरेंजमेंट की हो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे अपन।